नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा अष्टमी हिंदी विषय वसंत भाग 3 पाठ संख्या 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के रचनाकार श्री प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी ने इस निबंध में भारतीय सिनेमा जगत में आए परिवर्तनों को उजागर किया है, जिसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा अध्याय के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। आरंभ में मुख्य फिल्में यानी आवाज़ रहित फिल्में बनती थी। उनमें किसी तरह की आवाज़ का प्रयोग नहीं होता था। इसके कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और स्वाक फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ। इस अध्याय को निबंध के रूप में लिखा गया है। जैसा कि इस अध्याय के नाम जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज़ को शामिल किया गया। प्रदीप तिवारी जी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया है। यह निबंध बिना आवाज़ के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। ऐसी फिल्में जिसमें आवाज़ भी थी, वे शिक्षा की दृष्टि की ओर से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग एक और सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार सकते थे। इस पाठ के शब्दार्थ जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है: इंसान, मनुष्य, मानव, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, शिखर, उच्च स्थान, दौर, समय, इंटरव्यू, साक्षात्कार, कृत्रिम, बनावटी, पारिश्रमिक, मेहनताना। देखते हैं पाठ में। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सौ बोट देखी थी। अर्देशियर, जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई थी, उन्होंने बोलती फिल्म बनाने का जो प्रेरणा उनको मिली थी, वो मिली थी हॉलीवुड से। हॉलीवुड की एक फिल्म थी सौ बोट, तो उसको देखते उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई।
इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पार्श्व गायक का अर्थ होता है पर्दे के पीछे गाने वाला। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फॉर्म जिसमें गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग का एक रूप। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। इस प्रकार से इस निबंध का आज का प्रथम भाग पूरा होता है। शब्दार्थ आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस निबंध को आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।